हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बियर एक्ट हम कौन सा ले जा सकते हैं एआईबी के एग्जाम में। हमारी जो पिछली वीडियो से बहुत सारे इसमें कमेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए कि पहली बात तो बियर एक्ट्स अलाउड कौन से होंगे, विद शॉर्ट नोट्स या विदाउट शॉर्ट नोट्स। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लें कि आपको जो बियर एक्ट्स लेकर के जाने हैं एग्जाम में, क्योंकि ये ओपन नोटबुक है तो इसमें आप बियर एक्ट्स विदाउट शॉर्ट नोट्स आप लेकर के जा सकते हैं। अब बियर एक्ट्स कौन कौन से बियर एक्ट्स को लेकर के एग्जाम में जाना है, या पूरा का पूरा सेट लेकर के जाना है, या फिर कितने बियर एक्ट्स हमने मंगवाने हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ में एक आपको ट्रिक बताऊंगा कि एआईबी एग्जाम को क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि बियर एक्ट हम कहाँ से लें। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी कि बियर एक्ट्स आपको विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले लेने हैं। अब लेना कहाँ से है, आप अपने मार्केट में भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर मिलेगा भी तो वो कॉस्टली मिलेगा। तो बेटर जो वे है आप वो अमेज़ोन से ले सकते हैं। जो सबसे बेस्ट है बोल सकते हो, या जो बेटर है वो कौन सा है वो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो। या फिर मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो जो एआईबी के लिए जो कि एक्सेप्टेबल है, जो एलिजिबल होगे, जो बियर एक्ट्स जो विदाउट शॉर्ट नोट्स, उनकी लिंक आपको मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करोगे, अमेजन पे पेज खुल जाएगा, वहां से आप ऑर्डर कर दोगे आपके एड्रेस पे। आई थिंक एक हफ्ते के अंदर अंदर वो आ जाएगा। पूरा सेट रहेगा जिसमें 20-22 यहाँ पे आपके पास बुक्स होंगी बियर एक्ट्स की, और कई बार एक एक बुक में 2-2, 3-3 बियर एक्ट्स भी कवर्ड रहेंगे। तो आप ये मान के जो 30 से 40 एक्ट्स उसमें कवर्ड रहने वाले हैं। अब यहाँ पे ये बात है कि मान लीजिए 19-20 किताबों का सेट इतना मोटा बन जाता है तकरीबन, तो क्या पूरे को कैरी करके लेके जाना है या फिर सिर्फ कुछ को कैरी करके जाना है? क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी एग्जाम में जाने की, किस तरीके से हम इस चीज़ को कैरी करेंगे, कैसे हम क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे, अभी उनकी बात कर लेते हैं। जो अपने मेन बियर एक्ट्स कैरी करने हैं वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी एंड फैमिली लॉ। ये जो 6 बियर एक्ट्स हैं इनको आपने अच्छे से पढ़ना भी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आपको यहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, आईपीसी से 8 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, सीआरपीसी से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सीपीसी 10 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एविडेंस एक्ट से आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, फैमिली लॉ से भी आपको यहाँ पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है। और अगर आप इसके सिलेबस को देखते हो, तकरीबन 20-22 एक्ट्स तो इन्होंने अपने सिलेबस में कवर कर रखा है, जिसमें से आपके सामने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कंपनी लॉ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट लॉ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, साइबर लॉ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है पीएल, उसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी लॉस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सभी को मिलाकर के 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो अब बात आती है किसको कैरी करें, किसको ना करें। क्या सिर्फ जो मैंने पहले 6 बताया उन्हीं को कैरी करना है? तो देखिए, जब मैं इस एग्जाम में अपीयर हुआ था तो हमारी क्या स्ट्रेटजी थी कि पूरा का पूरा हम सेट लेकर के ही जाते हैं। सेट लेकर के जाओगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, उन 6 बियर एक्ट्स को एक जगह पे रखना और बाकियों को एक जगह पे रखना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम बच भी जाएगा कि जो बाकी के कुछ बियर एक्ट्स तो ऐसे होते हैं जिसमें हार्डली 20-20, 25-25 पेज बहुत पतले पतले होते हैं, जिसमें से क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत उसका पढ़ा रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये लिमिटेशन एक्ट का क्वेश्चन है, ये पीआईएल से है, या फिर ये कंपनी लॉ से है, ये साइबर लॉ से है, ये आईटी एक्ट से। फटाक से उसको उठाओगे, क्वेश्चंस को आप फाइंड आउट कर लोगे। ओके, अब बात आती है कि हमने बियर एक्ट्स की भी पता कर लिया, हमने कैरी भी सारे करने हैं और कौन से लेने उसकी भी बात कर ली। अब अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में एआईबी एग्जाम 18 को क्लियर करना है, उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है? उसके लिए स्ट्रेटजी ये है, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा का पूरा जो थब्बा बियर एक्ट्स है सभी को आप मतलब एकदम से प्रिपेयर्ड कर लो। अभी आपके पास 1 महीना और 15 दिन और बचे हैं एग्जाम के अंदर, तो अभी भी अगर आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से प्लान करते हो, स्ट्रेटजी बनाओ, तो बहुत ईजिली फर्स्ट टाइम में इसको आप क्रैक कर सकते हो। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही सिंपल आसान है, ओपन बुक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखिए मेजॉरिटी अगर आप देखोगे 20%, कई बार तो 15 से 20% सिर्फ उसमें केस लॉज ही आते हैं। तो केस लॉस आपको किसी बियर एक्ट में नहीं मिलने वाले हैं। अब केस लॉस को आप कैसे प्रिपेयर करोगे, है ना? तो या फिर ओपन बुक तो है, लेकिन आपके पास इतना क्या टाइम मिलेगा कि आप एक एक क्वेश्चन को बुक में से फाइंड आउट कर लोगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पे अभी 45 नंबर्स लेकर के आने 100 में से, तभी जाकर के आप पास हो गए। 3500 रुपए आप फीस पे कर रहे हो। अगर क्लियर नहीं हुआ, वैसे आपके पास 2 साल का टाइम है कि 2 साल में आप दोबारा भी दे सकते हो, लेकिन पैसे क्यों खराब करने हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्यों ना इसको क्लियर। आपने क्या करना है, सबसे पहले बियर एक्ट्स जो पहले एग्जाम्स हो चुके हैं पिछले 2 साल 3 साल की मिल जाए आपको, उन एग्जाम्स को सॉल्व करो, उनको पढ़ो, उनको देखो कैसे केस लॉज आया, क्योंकि उसमें जो केस लॉज होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा
कम से कम 50 से लेकर के 100 लैंडमार्क केसेस को पढ़ो, उनको देखो कि उनमें क्या है, तभी आप लैंडमार्क केसेस के सेक्शन वर्क को कवर कर पाओगे। अदरवाइज आपके लिए बहुत टफ है, क्योंकि बेरेक्स में आपको वो नहीं मिलने वाले हैं। एग्जाम को पढ़ो, जो पीछे एग्जाम है क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया मिलेगा। और इसके अलावा नंबर 3 पे आपने क्या पढ़ना है, जो बेयर एक्ट है उसके इंडेक्सेस को पढ़ो, क्योंकि इसकी ट्रिक है, अगर आपने वो सीख ली कि किस तरीके से इंडेक्सेस से आपको आंसर्स मिलेंगे तो आप अपने क्वेश्चंस को जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे। और एग्जाम को कैसे करना है, उसमें ये नहीं कि स्टेप बाय स्टेप एक के बाद दूसरा को ही सॉल्व करना, तीसरे को ही सॉल्व करना, ऐसा नहीं है। उसका भी एक वे है। आप जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं सॉल्व तो बेटर है। तो इन सभी चीज़ों को आप कर सकते हो। और रही बात यहाँ पे जिन लोगों को सॉल्व क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, तो देखिए हमने यहाँ पे भी एक अपना AIB प्रेपरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें कि पहले हम कुरियर किया करते थे। अभी क्या है कि हमने पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है, जिसकी फीस यहाँ पे 650 रुपीज़ बहुत ही नॉमिनल से फीस हमने रखी है, जिसमें हम आपको पिछले 5 जो एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स, जिसको मैंने खुद से सॉल्व करा हुआ है, सभी पे मार्क आपको मिलेंगे कि जो उसका राइट आंसर है। साथ में 100 लैंडमार्क केसेस की आपको लिस्ट मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, जिन लिस्ट को देख करके आप इजीली गूगल पर सर्च करके उन केसेस को आप पढ़ सकते हो। और आप देखोगे उन्हीं लिस्ट में से पहले भी जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कवर्ड हुए हैं, और आने वाले टाइम में भी बहुत सारे केस लॉस में से पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं 650 रुपीज़ के अंदर। इसके साथ ही जो बोनस में अभी हमने क्या स्टार्ट किया जब से हमने इसको ऑनलाइन करा है, उसमें ये है कि बहुत जल्द यहाँ पे हम 2 रिकॉर्डेड सेशंस वहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके लिए आपको पासवर्ड मिलता है एक्सेस करने के लिए। उसमें क्या रहेगा कि इंडेक्सेस को कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट करना है, किस तरीके से हम टाइम को मैनेज करेंगे, ये सभी चीज़ों को देखेंगे। और साथ में किस तरीके से कुछ और भी टिप्स होती हैं एग्जाम को क्रैक करने की, वो किस तरीके से हमने करना है, सारी चीज़ें हम उसमें कवर करेंगे। और साथ में हम एक लाइव क्लास रखेंगे एग्जाम के नज़दीक जाके। वैसे अभी 25 अक्टूबर का मैंने टाइम मेरे माइंड में है, अगर आगे पीछे होगा तो वो अपडेट हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, जो कि मैं एक्स्ट्रा में एज अ हेल्प करने के लिए दे रहा हूँ। जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हमारे AIB प्रेपरेशन प्रोग्राम में इनरोल्ड हो रहे हैं, अगर आपने भी इनरोल्ड होना है या फिर इसकी डिटेल चेक करनी है, उसका लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे जो जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। इनरोल्ड करने के लिए वहाँ पे आपका ऑर्डर का बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके फोन पे, गूगल पे से जिससे चाहो आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करो, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है ऑनलाइन करने में, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जो कि सिर्फ पेमेंट रिलेटेड क्वेरीज के लिए, उस पर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो। अलग से आप स्कैनर कोड लेकर के पेमेंट करके उसमें आप इनरोल्ड हो सकते हो, और अपना जो AIB एग्जाम की प्रेपरेशन अच्छे से कर सकते हो, और फर्स्ट टाइम में उसको क्लियर भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी। डाउट है, क्वेश्चन तक कमेंट बॉक्स में आ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।